Good morning, good morning, good morning, students. Very good morning, Sandy. Good morning. Good morning, Jyoti. Good morning. बेड के पास ये इधर सामने रखते हैं। Good morning, Santosh, Arjun, Vijay. Good morning, everyone. बच्चे कमरे रखते हैं। ए उधर जिस भी बच्चे का माइक ऑन है वो माइक बंद कर प्रेरणा लेना। तू चला रही मेरी आईडी? बीपी है यानी तेरी चल रही है। फिर तू मेरी आईडी से अरविंद मैसेज कर रही है। माइक ऑफ कर लीजिए जिसका साउंड आ रहा है बच्चे का। हेलो सर। हेलो सर मुझे फोटोशॉप डाउनलोड करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। फोटोशॉप नहीं अवेलेबल हो रहा मेरे पास। आप कहाँ से कर रहे हो बच्चे डाउनलोड फोटोशॉप? सर जो आपने लिंक भेजे थे वहीं से, और मैंने और भी ट्राई किया इंटरनेट पर मुझे मिला नहीं। ओके, आपको ना मैं गूगल ड्राइव का लिंक भेजूंगा। ओके सर। सतप्रीत, मैं आपका क्वेश्चन करूंगा सोल्व। अभी सभी मैं आ रहा हूँ, अभी धीरे धीरे मैं सभी के, मुझे जो कल मुझे स्टूडेंट से ग्रुप में कुछ इमेजेस भी शेयर की थी उनके ऊपर भी मैं डिस्कस करूंगा। और जो आपकी सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है ना बच्चे, वो सॉफ्टवेयर की मैं आपको गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। वो आई थिंक 6.7.1 GB का है शायद, बट वो पूरा पैक है। पूरा पैक करने की जरूरत नहीं है, उसमें खाली आप फोटोशॉप कर लेना इंस्टॉल, तो बेटर रहेगा। वो सर सब क्रैक ही है? हाँ हाँ, क्रैक है, फुल्ली क्रैक है, वो कोई इशू नहीं। सर एक्चुअली सब ये पेड शो हो रहे हैं। सब पेड शो हो रहे हैं आपके पास? यस सर। वो बच्चे हो जाएगा, वो मैं विशाल सर को बोल दूंगा कि वो सॉफ्टवेयर आपको पेड वाला ना करके वो फ्री वाला अगर हो जाए तो ठीक है ना। वो मैं सर को बोल दूंगा एक बार। ओके सर। ठीक है, मिल जाएगा, नो इशू, डोंट वरी। सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग कोई चिंता करने की जरूरत नहीं आपको। ठीक है, चलो हम अभी जितने स्टूडेंट हमें ज्वाइन होते रहेंगे बाद में थोड़ी देर तक, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब जैसा आपको पता है, अभी तक हमने फोटोशॉप में काफ़ी कुछ सीख लिया है। जैसे कल हमने बहुत बड़ा टूल सीखा था, पेन टूल। कई बच्चों ने मुझे पेन टूल से कटिंग भी करके सेंड की थी कि सर हमने ये वर्क किया है। कई बच्चों ने, मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने वर्क किया, काम किया, अपना टाइम स्पेंड किया इसके ऊपर और प्रैक्टिस भी करी। तो मैं कुछ बच्चों के जो काम थे कल के, पहले सबसे पहले उनके ऊपर डिस्कस करता हूँ ताकि उनकी क्वेरी सोल्व हो जाए। सबसे पहले मैं अपनी व्हाट्सएप चैट में से मैं उठा लेता हूँ सबसे पहले स्टूडेंट का काम जिसने मुझे भेजा था प्रैक्टिस में। अब ये मेरे को पता नहीं है किस क्योंकि नंबर मेरे पास नंबर आ रहे हैं, इनमें मुझे नाम पता नहीं होता कि कौन वर्क कर रहा है। एक ये स्टूडेंट, अगर कोई ये जिसने कटिंग की थी, ठीक है, तो ये कटिंग करके बच्चे ने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा। एक तो बच्चों देख, आपने ध्यान रखना, जब आप भेजे मोबाइल से क्लिक करके ना भेजे मेरे को फोटो व्हाट्सएप पे। आप क्या करें,
इसको पर्टिकुलर यहाँ पर रखें, यहाँ पर लिख भी दें बिफोर, यहाँ पर लिख दें आफ्टर, और उसके बाद फाइल में जाकर सेव एज जेपीजी करके मुझे भेजें, तो ज्यादा क्लियर रहेगा। अब इसमें मुझे मतलब पूरा पिक्सलेट आ रहा है, ब्लर आ रहा है। अगर मैं इसको जूम करूंगा तो मेरे पिक्सल्स जो है वो काफी, कटिंग आपने नो डाउट अच्छी करी है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मुझे जो भी काम सेंड करें वो फाइल में जाकर जेपीजी बनाकर तब सेंड करें। इजी होता है जेपीजी बनाना, कोई मुश्किल नहीं होता। फाइल में गए, सेव एज करोगे तो यहाँ पर जेपीजी की ऑप्शन आ जाती है। यहाँ पर ये देखिए, ये जेपीजी की ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर आप जेपीजी का नाम दे दे, practice 1 या day 1, और सेव करके फिर मुझे व्हाट्सएप web.whatsapp.com पे आप लॉगिन कर सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर व्हाट्सएप चल जाता है, वहां से ड्रैग एंड ड्रॉप आप करेंगे ग्रुप के अंदर, तो वहां पर पिक्चर चली जाएगी और आपका वर्क भी क्वालिटी वाला होगा और आपको एक नई चीज सीखने को भी मिलेगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है। जिस बच्चे ने ये कटिंग करी है उसने ठीक की है कटिंग, इसमें कोई इशू नहीं है, बट मैं ज्यादा क्लियर नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि इस पिक्चर के अंदर उसने कुछ कलर ऐसा यूज किया है। थोड़ा सा मुझे यहाँ पर गड़बड़ लग रही थी इमेज के अंदर, जो ब्लरनेस, उसने ब्लर से थोड़ा इसको ठीक किया। बट नो डाउट अगर आप फर्स्ट टाइम उसने किया है तो अच्छी कटिंग है, बहुत अप्रिशिएटेड है। मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा कि इसने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। तो मैं फिलहाल के लिए इसको हटा देता हूँ, जब ये स्टूडेंट आएगा तो तब हम डिस्कस करेंगे इससे। अब मैं दूसरे स्टूडेंट का वर्क उठाता हूँ। दूसरे स्टूडेंट ने इमेज को ऐसे कट किया है, ये इमेज देखो। ये भी बच्चे ने फोटोशॉप की ही पिक्चर मोबाइल से क्लिक कर कर मुझे पर यहाँ पर भेज दिया है। बट ये तरीका आपने यूज नहीं करना। जिस भी बच्चे ने काम किया है, ठीक है, वो उसमें चैट पर आया है मुझे, शायद उस बच्चे ने मुझे लिखा है कुछ, मैं देख लेता हूँ। सर सतप्रीत, हाँ, गुड वर्क, आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैं आपकी थोड़ी इसमें मिस्टेक बता देता हूँ कि मिस्टेक कहाँ पर हुई है हमसे। मैं जूम करता हूँ, यहाँ पर हम थोड़ी मिस्टेक कर गए हैं इस एरिया में, यहाँ से यहाँ तक पे। और थोड़ा सा हेयर्स के ऊपर भी अगर हम काम करते तो हमारा ठीक हो जाता, पर फर्स्ट टाइम आपने कटिंग की है, गुड है। और तो बिल्कुल बहुत अच्छा काम है, नो डाउट, बहुत बढ़िया आपने काम किया है। फर्स्ट टाइम में अगर इतनी अच्छी आप कटिंग कर, अभी रहने दो, अभी नहीं होगा, अभी स्टार्ट होगी क्लास। हाँ, तो अभी इसमें क्या है कि इसमें कटिंग में थोड़ा सा इशू है, यहाँ पर वाइट वाइट सा कलर यहाँ पर आ रहा है। तो इसमें हमें सिर्फ यहाँ पर कमी दिखाई दी मुझे, उसके बाद तो मुझे कोई कमी नजर नहीं आई है, ठीक है। तो उसके बाद मैं इसको हाइड करता हूँ, मैं अगले स्टूडेंट की वर्क लेता हूँ। ये कटिंग बहुत अच्छी की है सत्यजीत आपने। सेम ही सतप्रीत ने दोबारा भेजी है मुझे एक फोटो, और इसने फोटो को काट के, ओके ठीक है, चलो ये सतप्रीत की दोबारा है कटिंग विद पेन टूल। मैं ये भी आपको शो करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये कटिंग सतप्रीत ने पेन टूल से की है, तो ये कटिंग बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, इसमें कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छी कटिंग आपने करी है। बट अगर इसका आप जेपीजी बना के भेजते तो ज्यादा बेटर लगता है। ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल शो हो रहा है और पूरी फोटोशॉप दिख रही है, व्हाट्सएप पे आपने फोटो क्लिक करके सेंड कर दी, वो इजी रहता है मेथड। मैं जानता हूँ कि सभी ऐसे ही करते हैं मोस्टली, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, फोटो खींच के भेज देता हूँ। पर अगर आप जेपीजी बना के भेजेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, ज्यादा क्लियरिटी मुझे दिखाई देगी। आगे से आप बनाएं, जेपीजी बनाएं और फिर मेरे को सेंड करें, ताकि हम उस पर फर्दर डिस्कस भी कर सके कि हाँ, और थोड़ा जूम करके भी हम चेक कर सके कोई अगर कमी लगती है तो। अब बात करता हूं मैं नेक्स्ट वर्क की। नेक्स्ट वर्क मुझे किसने भेजा था? नेक्स्ट वर्क मुझे भेजा था एक नंबर है मेरे पास, 54 नंबर से है, बट वो अगर स्टूडेंट होगा क्लास में तो देख लेगा। ये एक वर्क मेरे को आया था। ये वर्क शायद अगर कोई है स्टूडेंट तो मुझे वो सेंड करे कि ये किसने मुझे भेजा था। अगर है वो लाइव देख रहा है तो इसको एक बार चैट पर लिखे मेरे को, ठीक है। तो ये इमेज भेजी थी उसने मुझे बना के। तो इस इमेज के अंदर सबसे पहले मैं बात करूँ इस इमेज के डिस्कस करने के लिए, ये कुछ जैसे कोई पार्टी से रिलेटेड या कोई क्लब या कुछ उस तरीके से रिलेटेड कुछ पंजाबी सॉन्ग्स का कुछ उसने बनाया है, ट्राई भी किया उसने अच्छा एक पोस्टर, एक ब्रोशर बनाने के लिए। पर इसके अंदर कुछ कमी है। कुछ कमियां क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जब
फ़ॉन्ट को यूज़ किया गया है, तो मल्टीपल फ़ॉन्ट्स यूज़ किए गए हैं। कभी भी कोई भी डिज़ाइन होता है, उसके अंदर आप फ़ॉन्ट का जो टाइप है वो 2 टू 3 आप रख सकते हैं मैक्सिमम। 4 तो बहुत रेयर होता है कि आप 4 फ़ॉन्ट यूज़ करें। उसके बाद फिर बात आ जाती है कलर्स की। जैसे अभी जो कलर्स हैं, इसके ऊपर इसका कवर चढ़ाई रहने दो पन्नी। हाँ मामा। तो इसके अंदर क्या है, जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर क्या इशू था कि फ़ॉन्ट्स का इशू था। फ़ॉन्ट्स मल्टीपल फ़ॉन्ट सेलेक्ट किए हुए हैं। फिर उसके बाद जो कलर यूज़ किया हुआ है, वो कलर भी रीडेबल नहीं है। ठीक है? सर सर एक बार स्टार्टिंग से कर दो थोड़ा प्लीज सर। आप लेट आते हो सागर हर बार। मैं एंड में रिपीट करूंगा ये क्लास। सर जो ये शुरू की 5 मिनट्स की गई है एंड में कर दोगे फिर? मैं एंड में रिपीट कर दूंगा। अभी मैं डिस्कस ही कर रहा हूँ, मैंने अभी कुछ सिखाया नहीं है। मैं स्टूडेंट्स ने जो वर्क शेयर किए थे उन्हीं के ऊपर उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके सर। हाँ, फिर या ठीक फिर है। 2-3 मिनट कर लो पीछे की, अभी तो सिर्फ 5 मिनट्स की गई है। आप यार डेली और स्टूडेंट्स का भी तो देखो ना, और स्टूडेंट्स को भी दोबारा दोबारा सर आज के रिपीटेड बाद सुना पक्का नहीं देते। होऊंगा सर। आप ऐसे ही बोलते हो हमेशा 3 टाइम्स। अब ये बात हो रही है। सर लास्ट टाइम है सर, सॉरी सर। अभी मैं जस्ट डिस्कस ही कर रहा हूँ। मैं इसमें मैंने फर्दर कुछ करवाया नहीं है। जस्ट मैं डिस्कस ही कर रहा हूँ, बता रहा हूँ स्टूडेंट्स ने जो काम किया उनके बारे में, उनको उनकी कमियां बता रहा हूँ। जस्ट मैंने अभी तक कुछ खास नहीं करवाया है ऐसा। ओके सर। ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, दूसरा उसने फ़ॉन्ट्स, आप माइक ऑफ कर लीजिए अपना प्लीज। इसके अंदर जो फ़ॉन्ट्स हैं, वो फ़ॉन्ट्स जो यूज किए हुए हैं वो मल्टीपल फ़ॉन्ट्स यूज किए हुए हैं। यहाँ पर उसने कुछ और फ़ॉन्ट यूज किया है, यहाँ पर कुछ और फ़ॉन्ट यूज किया है, यहाँ पर कुछ और किया है। ये वो सेम है, ये फिर आगे फ़ॉन्ट कुछ और है, फिर ऊपर वाला फिर कुछ और है। तो इस तरीके से जो है हमारे फ़ॉन्ट्स ना काफ़ी ज़्यादा अलग हैं, काफ़ी ज़्यादा फ़ॉन्ट का इसने यूज़ किया है, अलग-अलग फ़ॉन्ट्स का। तो ऐसा नहीं करना है बच्चे, जिसकी भी ये इमेज है। तो आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी ग्राफिक क्रिएट करें, उसके अंदर फ़ॉन्ट का बहुत मेन रोल होता है। कोई भी डिज़ाइन्स, मैंने कल आपको थोड़े अपने वर्क शेयर किए थे, एक वेबसाइट का यूआरएल भी शेयर किया था, और आपको थोड़ा काम भी शेयर किया था मैंने पोस्ट का, और थोड़े बैनर्स भी आपको, स्लाइडर जो वेबसाइट के अंदर, वेबसाइट के स्लाइडर जो मूव होते हैं वो भी आपको शेयर किए थे। तो उसमें क्वालिटी आप देखते हो कि फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है, अगर मैं कोई एक बैनर ले आता हूँ, मेरे पास बैनर यहाँ पड़े होंगे, तो वो बैनर अगर मैं देखूँ तो उसके अंदर फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है, फ़ॉन्ट के जो कलर हैं, तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं एक डिज़ाइन के अंदर, कि फ़ॉन्ट आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फिर फर्दर मेरे पास एक आया सैंडी संगरूर। ये मेरे पास एक आया था, ये बच्चे ने बहुत बढ़िया बनाया है। इसका फोटोशॉप का लेवल मुझे अच्छा लगा, बहुत बढ़िया यूज़ किया इसने फोटोशॉप का। और कटिंग भी इसने बहुत अच्छी की है। कटिंग के अंदर भी मुझे थोड़ा सा यहाँ पर डाउट लग रहा था कि यहाँ पर जो ये कुछ फेदर है, या कटिंग में या कोई ब्रश में कुछ लग रहा था कि कुछ है यहाँ पर बैकग्राउंड में। तो बाकी ये जो ग्राफिक और फॉन्ट जो यूज़ किया है बच्चे ने, बढ़िया यूज़ किया है, बहुत अच्छा यूज़ किया है। फोटोशॉप का अच्छा काम किया है सैंडी ने, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया सैंडी आपने, अगर आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हो तो। ठीक है, आपने बहुत अच्छा काम किया। हाँ बिल्कुल, वेलकम। तो अब हमारे पास अभी ये सारे डिस्कस हो चुके हैं। मैं फिर दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसे सागर हमारा थोड़ा लेट लतीफ़ है, वो लेट आता है, उसको मैंने 3 बार भी बोल चुका हूँ कि तू टाइम से आया कर, वो फिर भी सॉरी सर मैं कल से टाइम पे आऊँगा। तो मैं उसके बारे में भी बता देता हूँ, अदरवाइज वो कहेगा कि सर ने मुझे बताया नहीं। थोड़ा टाइम से रहा करो बच्चे, पंक्चुअल, जिसको सीखना होता है ना वो पंक्चुअल रहते हैं, वो कभी लेट नहीं होते। जिसने नहीं कुछ करना होता लाइफ के अंदर, जिसने नहीं सीखना होता, वो तो चाहे जितना मर्जी किसी को हम बोलते रहे, उसने कभी जिंदगी में करना ही नहीं होता कुछ। तो बात करें, ये मुझे अब तक का सबसे अच्छा काम लगा है भाई, मेरे को ये बढ़िया लगा है, बहुत बढ़िया काम किया है अभी तक जितना सिखाया। और मतलब जहाँ मैं अगर ये बच्चा पहले से फोटोशॉप जानता था या सीख के मेरे से सीख के इसने बनाया, तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि बहुत अच्छा काम किया भाई। सैंडी संगरूर जो नाम मेरे पास शो हो रहा है, तो बहुत अच्छा काम है आपका। ठीक है, उसके बाद फिर फर्दर मैं इसकी बात करूँ, ये जिसका काम था मैं उसको बताऊंगा। उसने कमियां जो मैंने बताई है, अगर मेरी आवाज़ को सुन रहा है तो, कि फ़ॉन्ट्स का इशू लगा है मुझे इसके अंदर।
कि फ़ॉन्ट्स का और कलर्स का थोड़ा हम खोज-पोच कर गए हैं इसके अंदर डिज़ाइन के अंदर। फिर हम इंस्टाग्राम का आइकन भी दिखा रहे हैं, तो वो भी विज़िबल नहीं है। इंस्टाग्राम लगाने के बाद फिर यहाँ पर इंस्टाग्राम का आगे यूआरएल भी लिखना होता है कि कहाँ पे इंस्टाग्राम पे ढूँढेगा वो उसे, आगे लिखा होता है ना स्लैश डाल के नाम। अब तभी तो उसको पता लगेगा कि इंस्टाग्राम पे इस नाम से हो आप। खाली आइकन लगाने से नहीं पता लगता ना कि हाँ, इंस्टाग्राम पे हम लोग हैं। ठीक है? अर्जुन, मैं अभी आपके वर्क पे आता हूँ। बिल्कुल, मैंने देख लिया आपका काम। तो उसके बाद फिर इसको मैं हाइड कर देता हूँ। कबीर, आपका कोई इशू है? आप चैट पर लिख दीजिए अगर आपका कोई इशू है तो। अब उसके बाद फिर मैं फर्दर फिर इस पे आता हूँ। ये पेन टूल से कटिंग जो की है सतप्रीत ने, ये अच्छी कटिंग की है, बहुत अच्छी। इससे पहले वाली जो कटिंग थी इसमें इशू था, वो मैंने सतप्रीत को बता दिया था कि यहाँ पर इशू हमने क्रिएट किया है। अगर ये इशू अगर हम ना करते तो हमारी ये कटिंग ठीक थी। बट पेन टूल से जो कटिंग करी है वो ऑसम है, बहुत बढ़िया कटिंग करी है आपने। अब ये स्टार्टिंग में ये पिक्चर जो थी, ये मुझे नहीं पता किसने सेंड की है, मुझे इस पिक्चर का नहीं पता कि किसने भेजा है, क्योंकि मुझे नाम सभी के नहीं पता। और थोड़ा सा बस ऐसे आ जाता है मेरे पास तो मैं लिख देता हूँ उसको। मैं तभी बोलता हूँ कि मैं कल क्लास में डिस्कस करूंगा क्योंकि ऐसा होता है कि मुझे भी पता नहीं होता कि किसने ये भेजा है। नाम, अपना नाम जरूर मेंशन करें नीचे, ताकि मैं उसको नाम से बुला सकूं कि हाँ ये इसका काम है। नाम जरूर लिखें कि हाँ मैंने भेजा है सर आपको ये काम। नीचे अपना इमेज और जेपीजी बनाकर भेजें। अगर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यहीं से हमने स्टार्ट की थी क्लास, तो जेपीजी बनाकर भेजें। जेपीजी बनाने का इजी तरीका है, फाइल में जाकर सेव एज, और यहाँ पर आपको जेपीजी सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको फाइल का नाम देना है और सेव कर देना। तो ये थी हमारे वर्क की डिस्कस। मुझे अभी तक 4 बच्चों ने काम सेंड किए, 5 ने। एक अर्जुन का काम मुझे अभी आया, मैं वो भी डाउनलोड करके चैट में चेक कर लेता हूँ। डाउनलोड, मैंने अर्जुन की फाइल को डाउनलोड किया। डाउनलोड देखता हूँ कहाँ पर गई है ये फोटो। ये अर्जुन ने सेंड किया। अर्जुन, आप लाइव हैं मेरे साथ? हाँ हाँ अर्जुन, ये जो इमेज आपने कट की है, एक मैं आपको सभी स्टूडेंट्स को कहूंगा कि जब भी आप इमेज लेना, तो इमेज आपने लेनी है हाई क्वालिटी की। मतलब एचडी पिक्चर यूज करनी है कटिंग के लिए, ताकि उसमें कटिंग में कोई इशू हो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ये कटिंग आपने अच्छी की है, नो डाउट, बहुत बढ़िया काम किया है, बढ़िया लग रहा है। पर मुझे ये लग रहा है कि ये इमेज व्हाइट कलर पीछे से हट जाना चाहिए था, पीएनजी आपको बनाना चाहिए था। आपने शायद कटिंग करने के बाद जेपीजी बना दी। एक चीज का और ध्यान रखना है बच्चों की, जब भी आप कोई भी इमेज काट रहे हैं ना और पीछे उसका बैकग्राउंड हटा रहे हैं, तो हमारे पास दो इमेज होती है, एक होती है जेपीजी, एक होती है पीएनजी। ठीक है? पीएनजी में क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होती है, उसमें बैकग्राउंड नहीं आती। अब देखो, वो कहीं पे भी इमेज हम लगा सकते हैं। अब ये इमेज क्या किया, बच्चे ने कटिंग भी करी होगी, बट जब उसने जेपीजी बनाई तो इमेज के पीछे व्हाइट बैकग्राउंड आ गई। ठीक है? तो हमने क्या करना है, जब हम कोई विदाउट बैकग्राउंड इमेज सेव कर रहे हैं, अर्जुन आप भी ध्यान से सुनना, उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने पीएनजी सिलेक्ट करना है, ताकि जो हमारी इमेज है वो ट्रांसपेरेंट सेव हो। हमने उसको जेपीजी नहीं सेव करना अगर कोई बैकग्राउंड हम रिमूव कर रहे हैं किसी पिक्चर से, क्योंकि अब दोबारा ये पिक्चर मुझे किसी और जगह यूज करनी होगी, मैं कभी भी नहीं यूज कर सकता, फिर मुझे कटिंग करनी पड़ेगी इसकी। तो वो चीज हमें बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पीएनजी सेव करना पड़ेगा। जब भी हम कोई कटिंग करते हैं तो उसको पीएनजी में सेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, कैरेक्टर्स के हेयर नेचुरली कैसे कट करते हैं वो भी अभी सीखेंगे। चिराग, आपने कुछ वर्क शेयर किया था मुझे। अर्जुन वेलकम। अगर आपने मुझे कुछ वर्क शेयर किया हो हेयर से रिलेटेड, जहां आपको इशू आ रहा हो, तो वो मुझे एक बार शेयर करना। तो अभी आप फर्दर क्लास शुरू करते हैं, हमारे 20 मिनट्स तो इसी में निकल गए हैं। हाँ, अभी मैं कुछ हेयर से रिलेटेड, बच्चे का क्वेश्चन है तो मैं हेयर से रिलेटेड सेव कर देता हूँ। बॉलीवुड तो मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, मैं इसमें कुछ इमेज ले आता हूँ। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ तो ये पिक्चर मैं अभी लेकर आ रहा हूँ फोटोशॉप में।
ठीक है, ये पिक्चर देखो, अभी एचडी पिक्चर ली है मैंने। आप फोटोशॉप में जब कोई पिक्चर लेकर आए तो उसमें एचडी पिक्चर लेकर आए। अभी क्या करना होता है हमें, जब हम गूगल में कोई भी इमेज सर्च करते हैं, जो भी रिजल्ट आ गया हम उसे सेव कर लेते हैं, पर गूगल ना नीचे एक छोटी सी ऑप्शन में हमें साइज भी दिखाता है कि यहाँ पर ये इतने पिक्सल की इमेज है, इसका साइज इतना है। तो हमने क्या करना है, उसमें टूल में जाके गूगल सर्च में एक टूल की ऑप्शन होती है, टूल पे क्लिक करेंगे तो नीचे कुछ ऑप्शंस खुलती हैं जिसमें कलर होता है, साइज होता है। तो साइज में जब आप ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करेंगे तो वहां पर लार्ज साइज आता लिखा हुआ। लार्ज के अंदर क्या होता है, हाँ लार्ज के अंदर क्या होता है, लार्ज इमेज आ जाती है, 2000 पिक्सल बाय 3000 पिक्सल की इमेज आ जाती है। तो उससे क्या होता है कि हमारे पास बड़ी क्वालिटी में पिक्चर हमारे पास आ जाती है। अब हेयर से रिलेटेड इशू था स्टूडेंट का, तो मैं इशूज का रिजोल्व करूंगा पक्का। तो जैसे हेयर से रिलेटेड है तो मैं हेयर से रिलेटेड वाली पिक्चर लेकर आया हूँ, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, जबकि मैं लार्ज बड़ी इमेज लेके आया और छोटा कर रहा हूँ। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें अब कटिंग करनी है मेरे को। अब इसमें कटिंग में क्या होता है बच्चों, जब आप इसी इमेजेस की कटिंग करते हो ना, तो हमें एक चीज का हेयर्स को बड़ा ध्यान से कट करना होता है। अब इसके हेयर्स को कट करना एक टास्क है। मैं क्या करता हूँ, मैं पेन टूल लेता हूँ, पेन टूल के बाद मैं इसमें यहाँ पर पाथ लेता हूँ, जैसे आपको पता है। और एक क्वेरी को सोल्व करने के लिए मुझे थोड़ा सा इस पर काम करना पड़ेगा ताकि बच्चे को सेटिस्फेक्शन हो, चिराग को। और मैं यहाँ पर इसमें हेयर्स को इसके कट करता हूँ। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें मैं कटिंग करता जा रहा हूँ। तो इसके अंदर मैं आगे फर्दर कटिंग करता जा रहा हूँ। अब फर्दर मैं इसमें हेयर्स पे, अभी हेयर का जो क्वेश्चन है ना अभी स्टार्ट होगा वो, अभी मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे हम हेयर्स की सेटिंग कर सकते हैं। तो मेरे से यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, मैं कंट्रोल और जेड यूज कर रहा हूँ, ओल्ड से यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और बिल्कुल इजी वे में मैं इसको कटिंग को कर रहा हूँ। जैसे कि आपने पेन टूल से कट करना सीख ही लिया होगा इमेजेस को सभी स्टूडेंट्स ने, पर मुझे वर्क 4 स्टूडेंट ने शेयर किया है, आगे भी मुझे वर्क शेयर करते हैं, तो मेरे लिए इजी रहेगा कि मैं इसमें आपको इनपुट देता रहूं टाइम टू टाइम कि सर हम किस तरीके से किस लेवल की तरफ जा रहे हैं और हम कितना गेन कर रहे हैं। यहाँ तो इसकी इमेज में थोड़ा सा यहाँ पर है, अब ये तो इसकी इमेज यहाँ से फ्लैट है पूरी की पूरी। कंट्रोल क्लिक, कंट्रोल एंटर, और मुझे क्या है इसके कॉपी किया और पेस्ट कर लिया। अब देखो, अब इसकी जो हेयर्स है ना, अब यहाँ पर अरे हमें थोड़ा ये कॉपी कैसे की, एक बार दोबारा बताना। कंट्रोल कौन सी? कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ओके सर। अब इसके अंदर मेरे को क्या करना है, अब ये मैंने इमेज को है जो वो इसके हेयर्स को सेट करना है। तो हेयर को सेट करने के लिए सबसे पहले जहां पर इसके हेयर कम है वहां पर हमें उनको हेयर्स में फिल कर देना है। यहाँ पर हमें हेल्प करेगा क्लोन स्टैम्प टूल। ठीक है, क्लोन स्टैम्प टूल से मैंने इसके थोड़े ऑल्ट से हेयर यहाँ पर डाल दिए। यहाँ पर ओपेसिटी कम है, इसकी ओपेसिटी थोड़ी ज्यादा कर लो तभी मुझे हेयर वहां पर डलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और हेयर का जो फ्लो है वो ऐसा ही रखना है जैसे उसके हेयर चलते आ रहे हैं, इस चीज का भी ध्यान रखना आपको। ज्यादा क्वांटिटी में नहीं डालने हैं, ध्यान रखना है कि जो आप हेयर डाल रहे हो आपका एरो जो है वो प्रॉपर उसी वे में चलना चाहिए।
उसी फ्लो में आपके हेयर बनने चाहिए, ठीक है ना। अब थोड़ा सा फ्लो यहाँ को ऐसे था तो इसको ऐसे कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ा जो फ्लो है हेयर्स का वो नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर हमें इसको नीचे की तरफ ऐसे ले आएंगे कि ताकि थोड़ा सा उसी फ्लो में मेरा ये बने, पीछे का कलर है वो पूरा प्रॉपर बने, ठीक है। मैं इसको थोड़ा 100 करता हूँ और बढ़ाता हूँ, थोड़ी और शार्पनेस आएगी हेयर्स की। थोड़े मैं हेयर्स यहाँ से भी उठा के डाल रहा हूँ, क्योंकि हेयर तो कहीं से भी उठ सकते हैं, पर फ्लो का ध्यान रखना है कि जो आपका फ्लो है वो फ्लो ना खराब हो। यहाँ पर ब्लैक फ्लो है, थोड़ा उसका हाथ भी आ गया गलती से, तो यहाँ पर ब्लैक फ्लो हम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। और थोड़ा यहाँ पर मेरा रह गया इशू, और यहाँ पर मैं अपना इशू ये वाला भी क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, ये तो थी हेयर्स की बात की। हेयर्स उसके हमने आप देखो कि पहले कैसे थे और अब कैसे कर लिए। उसके बाद क्या करना है आपने, थोड़ा सा जैसे ये हमने इतना काम कर लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, हेयर्स के ऊपर थोड़ा ओपेसिटी कम के साथ भी उसके ऊपर वर्क करते हैं। थोड़ी ओपेसिटी हमने कम ली और ओपेसिटी कम के साथ हम उसके ऊपर हल्का हल्का पेंट सा मार देंगे, बिल्कुल ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं मारना, हल्की हल्की उसके ऊपर फिनिशिंग देनी है कि ताकि जो पैचेस से थे वो खत्म हो जाए पूरे के पूरे। यहाँ से हेयर्स लिए थोड़े इस तरीके से आपने डाल देने हैं, थोड़े यहाँ पर डाल देने हैं ऐसे। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हो कि उसके हेयर्स में अब पहले से हमारे पास इम्प्रूवमेंट्स आ गई है। उसके बाद हमारे पास एक स्मज टूल भी होता है। जैसे कोई हेयर्स जैसे ये यहाँ पर हेयर्स हैं, तो इस हेयर्स को हम थोड़ा स्मज भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ओपेसिटी थोड़ी बढ़ाता हूँ इसकी। स्मज टूल का काम क्या होता है, जब भी आपके पास हेयर का कोई वर्क आता है ना, तो स्मज टूल का यूज होता है। ये क्या करता है, किसी भी एरिया को पकड़ के खींच देता है इस तरीके से। जब जैसे कि अभी तो इसके हेयर्स में चलो एक ही था, जैसे कई बार हेयर्स का काम होता है तो धीरे धीरे ऐसे हम हेयर को खींच के ऐसे भी कर लेते हैं, बना लेते हैं। पर जो क्वांटिटी है वो आपको, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो आपको कम रखनी पड़ती है। आप ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं यूज कर सकते, नहीं तो बहुत ज़्यादा हेयर्स को खींच देगा। आपने हल्का हल्का मर्ज कर देना है हेयर्स को इस टाइप से। तो इस तरीके से मेरा जो है ये, मैं इसको सेटिंग कर सकता हूँ हेयर्स की। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे आपको चलाना होता है इसको, थोड़ा थोड़ा टूल को। ठीक है, अरे मेरे से कलर डल गया। थोड़ा इस तरीके से मर्जिंग करनी होती है हमें फोटो के अंदर। तो अगर हम इस तरीके से अगर हेयर के ऊपर वर्क करेंगे तो हमारा एज इट इज सेम नहीं रहते। हाँ सेम, थोड़ा सा फर्क तो आएगा ही। आप हेयर्स के अंदर क्या करते हो, थोड़ा सा मतलब अब बीच के जो ये जो इसके बीच में जो कटिंग करने का है ना, यहाँ पर तो कटिंग करने का मतलब नहीं बनता ना। यहाँ तो आपको अपने वो हेयर डालने ही पड़ेंगे। अगर मैं कोई पीएनजी इमेज लेके आता हूँ हेयर्स की, बॉलीवुड एक्टर पीएनजी इमेज, मैं ट्रांसपेरेंट इमेज लेकर आता हूँ कोई डाउनलोड करके, तो मैं आपको कोई दिखाऊंगा कि जैसे कोई पिक्चर है, सपोज करो। सर जो स्पेसेस हमने फिल किए हैं वो हम नए बैकग्राउंड के कलर के साथ नहीं मैच कर सकते? हाँ, नए बैकग्राउंड के साथ भी मैच कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्लोन स्टैम्प टूल के साथ भी हम उसको यूज कर सकते हैं कि हाँ उसमें थोड़ा मैचिंग हो जाए हमारी। अगर मैं ओके आपको सर। दिखाऊं, हाँ मैच कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं मैच नए बैकग्राउंड के साथ। तो मैं इसके अंदर इमेज देखता हूँ, मेरे पास कोई पिक्चर आ जाए। ये पिक्चर है मेरे पास। अब ये पिक्चर की क्वालिटी नहीं है, तो मैं इसमें एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी कोई दूसरी पिक्चर ले लेता हूँ, ट्रांसपेरेंट हो जाए। सेव एज इमेज, पीएनजी आर्ट वर्क मेरे पास आ गई है और मैं इसको ओपन करता हूँ अपने फोटोशॉप में। ठीक है, अब इस इमेज की कटिंग की हुई है। ठीक है, अब इस इमेज को भी बैकग्राउंड इसने पीएनजी ले ली है, बट अगर हेयर्स के पास आप देखें तो
तो हेयर्स इसके यहाँ पर एक्स्ट्रा होंगे, ऑब्वियस सी बात है, अगर हेयर है तो यहाँ एक्स्ट्रा होंगे, बट जो कटिंग की गई है उसमें वो हेयर्स को कट कर दिया गया है। जो उसके हेयर्स थे बस वो या सारे यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर वर्क करने की उसको जरूरत नहीं पड़ी। जो फर्दर हेयर्स, आपको लगता नहीं है कि हेयर का फ्लो इधर को है तो इसके बाल इधर को होंगे, बट जो कटिंग की गई है वो ऐसे कर दी गई है। पर जब आप हाई क्वालिटी की, जो मैं तभी कहता हूँ कि हाई क्वालिटी की इमेजेस हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर आप कोई कटिंग भी करते हो ना इमेज की, कहीं पे भी आपको बैकग्राउंड अगर लगाना है, तो आपके वो जो चीजें हैं वो छोटी मोटी चीजें बिल्कुल हाइड हो जाती हैं। अगर किसी भी इमेज के पिक्सल कम होंगे तो वो जो इमेज है आपकी वो क्या करेगी, अलग से पता लगेंगे पैचेस की, हाँ यार आपने पैचेस लगाए हुए हैं। तभी मैं बोलता हूँ कि हाई इमेज और जूम करके काम करेंगे तो परफेक्ट काम होगा, बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ काम होगा। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन था हेयर्स का, तो ये मैंने क्वेश्चन आपका रिजोल्व कर दिया है कि क्लोन स्टैम्प टूल से आप थोड़े हेयर्स के ऊपर काम कर सकते हैं। ये अनप्रोफेशनली वे है, इसे प्रोफेशनली मत लेना, मैंने जस्ट अभी जल्दी जल्दी में किया है। जब भी हम कोई काम करते हैं उसके ऊपर टाइम लगता है। अभी मैं अगर इसके हेयर को परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जूम करके और बहुत ज्यादा धीरे 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 काम करना पड़ेगा, तब जाके मतलब कहने का मतलब है कि मुझे आधा घंटा इस इमेज के ऊपर लगाना पड़ेगा, तब जाके मेरी इमेज के जो हेयर्स हैं वो प्रॉपर सेट आ पाएंगे। अगर मैं जल्दी जल्दी में कहीं से भी कोई सोर्स उठा के डाल दूंगा तो वो एक अजीब सा ही बन जाएगा, अजीब सा वो पैच से नजर आएंगे वहां पे। तो पैचेस वाला काम नहीं करना, हमने प्रोफेशनल वे से करना है तो प्रोफेशनल वे से करना है। ठीक है, बाकी मेथड यही रहेगा हेयर्स को ठीक करने का, क्योंकि हेयर्स का और आप कुछ नहीं कर सकते। हेयर्स आप जो उसके हेयर्स जिस फ्लो में है उस फ्लो में आपको, जैसे अभी इसका फ्लो हेयर का यहाँ से यहाँ तक ऐसे चल रहा था, तो हमने यहीं से क्लोन स्टेप उठा के डाल दिया, तो यहाँ से अगर थोड़ा हम इसमें यहाँ का फ्लो अगर डालते तो इस तरीके से, तो हमारा ये जो फ्लो है वो बनता रहता आगे से आगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से फ्लो इसका बनाना चाहिए था, और अगर हम इसमें आगे थोड़ा सा और यहाँ के हेयर्स इसके पुट कर देंगे तो हमारा जो ये है ये फ्लो भी ऐसे क्रिएट होता रहेगा, थोड़ा ब्लैक सा, थोड़ा इस तरीके से हम लोग डाल देंगे यहाँ पे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इस तरीके से हम हेयर्स को जो है वो सेट कर सकते हैं। मास्किंग से भी कर सकते हैं, मास्किंग से भी हो सकता है, मास्किंग भी मैं आपको सिखाऊंगा कि मास्किंग क्या होती है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपको इतनी चीज क्लियर हो गई होगी कि इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं टूल्स का, क्योंकि बच्चों क्या है कि कई, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कई स्टूडेंट मेरे पास इसमें फोटोशॉप पहले से जानते होंगे, कई स्टूडेंट ऐसा होगा कि फोटोशॉप अभी सीख रहे होंगे, तो मैं ज़्यादा एडवांस पे, मास्किंग थोड़ा एडवांस हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए मैं एकदम से जंप नहीं कर सकता कहीं पर भी। अगर मैं सैंडी आपकी बात करूँ और जैसे आपने फोटोशॉप में अच्छा काम किया तो इट मीन्स आपका फोटोशॉप का लेवल ठीक है, और अगर मैं एडवांस टूल यूज़ करूँगा तो फिर बच्चों के माइंड के ऊपर से निकल जाएंगे वो। तो अभी हम बेसिक टूल ही सीख रहे हैं, टूल्स के साथ साथ हम काम करना बाद में सीखेंगे, कि पहले तो हम टूल का यूज़ समझ लें कि इस टूल का यूज़ क्या है और कहाँ ये टूलों का यूज़ होता है। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम मास्किंग से कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम फर्दर आगे हमारे पास ग्रेडियंट टूल की। ग्रेडियंट क्या होता है, जब हम मल्टी कलर्स अगर हम किसी ऑब्जेक्ट में डालते हैं तो हम उसे ग्रेडियंट बोलते हैं, ग्रेडियंट। अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगुलर है, मैं इसका स्ट्रोक नन कर देता हूँ, सभी को पता ही होगा स्ट्रोक क्या होता है। ठीक है, तो कंट्रोल जेड, ये बाय डिफॉल्ट क्लिक करने पे इमेज आप बना सकते हो, कितने पिक्सल का रेक्टेंगल आपको क्रिएट करना है फ्रॉम सेंटर से। अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि मुझे 500 पिक्सल बाय 300 पिक्सल का मुझे रेक्टेंगल बनाना, तो ये अपने आप बना देगा, मैंने ड्रॉ भी नहीं किया, मेरी उसी शेप में रेक्टेंगुलर मेरा बन गया। तो अगर मैं इसमें सिंपल क्या करना होता है, रेक्टेंगल सेट किया, आपको क्लिक करना है, कुछ ड्रॉ नहीं करना, तो वो आपसे पूछ लेगा रेक्टेंगल क्रिएट करने के बारे में। ठीक है, ये भी एक शॉर्टकट है, एक अच्छी चीज़ है ये भी, जब आपको किसी पर्टिकुलर साइज का रेक्टेंगुलर ड्रॉ करना है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करता हूँ। अब क्या करता हूँ, मैंने रेक्टेंगुलर तो ड्रॉ कर लिया, बट मुझे इसके अंदर ड्यूल कलर फिल करना है, डबल कलर फिल करना है। अब बच्चों याद होगा कल मैंने आपको एक इमेज शेयर करी थी, इमेज आई थिंक शेयर की थी मैंने आपको। मैं आपको पर एक डाउट मेरे को भी लग रहा है, मैं वो भी आपको क्लियर करता हूँ। 1 सेकेंड, मैं फोटोशॉप में अपनी ऐड को ओपन करता हूँ, जो मैंने कल आपको ऐड बना के भेजी थी, ये वाली ऐड थी ना जो मैंने कल आपको ग्रुप में शेयर की थी।
तो इस इमेज को मैंने उसमें काटा हुआ है फोटोशॉप में, देख रहे हो आप हेयर्स के पास, इस तरीके से मैंने इसको करा। ये पिक्चर कम से कम मेरे पास जो पड़ी है, इस पिक्चर की क्वालिटी जो है वो आई थिंक 5000 पिक्सल है मेरे पास, मतलब 5000 पिक्सल की इमेज होगी मेरे पास। ये 5000 बाय 3000 पिक्सल के अराउंड होगी इसकी क्वालिटी। इसकी क्वालिटी बहुत मतलब शार्प है, बहुत ज़्यादा। तो अब इसमें अगर आप ऐड में देखें, जी यहाँ पर लगी हुई है, तो इस ऐड में आपको पता नहीं लगता कि इमेज काट कर लगाई है, ठीक है ना। थोड़ा यहाँ पर कमी है मैं मानता हूँ, बट चलता है, इतना कोई इशू नहीं है। आपको मेन होता है कि आपकी ऐड जो रिप्रेजेंट कर रही है वही रिप्रेजेंट होना चाहिए। जैसे फ़ॉन्ट्स का सिलेक्शन जो है, फिर कलर का सिलेक्शन है, तो देखो जैसे फ़ॉन्ट ये अलग लिखा हुआ है, ये अलग लिखा हुआ है, फिर एक सेपरेटर है बीच में, लोगो है, फिर अप्लाई टुडे का है, फिर उसके साथ एरो है। तो इस तरीके से ये चीज़ें, फिर नीचे एक इमेज यूज़ की हुई है मैंने यूनिवर्सिटी की, फिर बैकग्राउंड में भी यहाँ पर इमेज यूज़ की हुई है, यहाँ पर भी एक इमेज यूज़ की हुई है। तो काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर करने की। तो ये ऐड एफबी ऐड बनाई थी क्लाइंट के लिए, जो मैंने आपको कल शेयर भी की थी। ये उसकी पीएचडी फाइल है, सोर्स फाइल है उसकी काम की। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप करने लगते हो ना प्रोफेशनल वे में काम, अभी तो आप सीख रहे हो, अभी मैं आपको काम करके दिखाऊंगा, तो मेरे को अगर मैं एक बैनर बनाने लगूँ तो मेरे तो सारा टाइम बैनर में निकल जाएगा, फिर हम आगे सीखेंगे क्या। तो हमने क्या करना है, हमने अभी फिलहाल के लिए टूल सीखने हैं। टूल के बाद काम करना तो हमें जब आ ही जाएगा, जब हम सारे टूल सीख लेंगे अच्छे तरीके से। तो अब बात कर रहे थे ग्रेडियंट फिल करने की। तो ग्रेडियंट फिल करने के लिए हमें क्या करना है, इसके अंदर ग्रेडियंट टूल लेना है। यहाँ पे ग्रेडियंट टूल लेने के बाद देखो आप, ग्रेडियंट टूल डीएक्टिवेट आ रहा, मैं फिल कर रहा हूँ, वो मुझे क्या एरर दे रहा है, कुड नॉट यूज द ग्रेडियंट टूल बिकॉज द कंटेंट ऑफ लेयर इज नॉट डायरेक्टली एडिटेबल। जो आपका ये शेप्स होती हैं, जो रेक्टेंगुलर्स होते हैं, वो आपके डायरेक्टली एडिटेबल नहीं हो सकते। वो क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि जो आपकी मैंने आपको बताया था वेक्टर और रास्टर, दो चीजें आपको बताई थी। ये इस टाइम मेरे पास वेक्टर शेप में है, मतलब अगर मैं इसको बड़ा छोटा करूं तो मेरी ये जो है इसकी पिक्सल क्वालिटी लूज नहीं होगी, खराब नहीं होगी। बट अगर ये इमेज, अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं कोई इमेज लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं इसको फिलहाल के लिए हाइड करता हूँ, मैं आपको क्लियर करता हूँ कि वेक्टर और रास्टर में क्या वर्क होता है। मैं इसके फेस की कॉपी लेता हूँ, एक बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं इसके फेस की कॉपी लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद मैंने क्या किया, ये कॉपी ले ली, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कंट्रोल टी करता हूँ और इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है, और मैंने इसको ओके कर दिया। फिर आप कहते हो कि सर नहीं, ये इमेज तो छोटी कर दिया आपने, बड़ी चाहिए थी मेरे को, मैंने बड़ी करी, ठीक है। इमेज की क्वालिटी देखो लूज होगी, फिर मैंने इसको छोटा किया और फिर मैं इसको बड़ा करता हूँ। देख रहे हो पिक्सल क्वालिटी कैसी हो गई इमेज की। कहने का मतलब दैट इज रास्टर, इसको हम रास्टर बोलेंगे इमेज को। ये रास्टर है, रास्टर फट गया। बट अगर मैं इसके ऊपर फोटोशॉप में एक ऑप्शन होती है जिसको हम बोलते हैं फोटोशॉप में स्मार्ट ऑब्जेक्ट, अगर मैं इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लेता तो इसकी क्वालिटी कभी ना खराब होती। मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो था रास्टर। अब रेक्टेंगुलर की बात करूं, रेक्टेंगुलर मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया, मैं इसको कंट्रोल टी से बड़ा कर रहा हूँ। आपको इस रेक्टेंगुलर में क्लियर नहीं होगा, मैं आपको राउंडेड वाला दिखाता हूँ, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैंने राउंडेड लिया, राउंडेड की मैंने शेप की जो रेडियस था वो 30 कर दिया, और इसको मैंने ऐसे, ठीक है। अब अगर आप देखें यहाँ पर इसकी क्वालिटी, ये यहाँ पर मेरे इस तरीके से रेडियस आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल टी से छोटा करता हूँ, शिफ्ट दबा के, ओके। अब आप क्वालिटी देखें, ठीक है, मेरे रेक्टेंगुलर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब मैं इसको बड़ा करता हूँ, अब मैं देखता हूँ रेक्टेंगुलर पे कोई फर्क पड़ा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये इस टाइम पे मेरा क्या है, मेरा वेक्टर है, ये मेरी शेप क्योंकि राउंडेड है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस इमेज को लिए थोड़ी देर के लिए हाइड करता हूँ। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ ओल्ड से इसकी, जैसे कि मैंने आपको सिखा रखा है। अब मैं इसको यहाँ से राइट क्लिक करके रास्टराइज लेयर कर लेता हूँ, इसको रास्टर बना लेता हूँ। मैं सिर्फ डिफरेंस बता रहा हूँ, यूज अभी नहीं बता रहा हूँ कि इसका यूज कहाँ पर होगा, मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। मैंने इसको रास्टर बना लिया, तो रास्टर बनाने पे इस पे पीएनजी आ गया पीछे, देखो ये चीज हट गई इसके अंदर से, जो आ रही थी ना फ्री ट्रांसफॉर्म रेक्टेंगुलर में आ रहा था,
वो चीज हट गई है, ये चीज क्या हो गई है, ट्रांसपेरेंट हो गई है। आपने ये चीज भी देखनी है कि आप कोई चीज कर रहे हैं ना, तो क्या चेंज आ रहा है लेयर्स के अंदर, आपके डॉक्यूमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है, तभी आप जल्दी चीजों को सीख पाएंगे, ग्रैब कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, मैं इसको अब छोटा करता हूँ। मैंने छोटा किया, ओके किया, इसके रेडियस पे अभी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखना इसके रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा। ये देखो इसके राउंडेड कॉर्नर कैसे हो गए शेप्स। तो आपको क्लियर हुआ कि जो वेक्टर और रास्टर में क्या डिफरेंस होता है। दिस इज वेक्टर, बड़ा छोटा करने पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, रास्टर पे इफेक्ट आ गया बड़ा छोटा करने पे। ठीक है, ये तो थी बात वेक्टर और रास्टर में जस्ट डिफरेंस की। यूज ऑफ इसका यूज जो है रास्टर का, वो कहाँ पर होगा, कैसे होगा, वो हम फर्दर सीखेंगे। बट फिलहाल के लिए आपको मुझे डिफरेंस समझाना था कि ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए कि वेक्टर क्या होते हैं और रास्टर क्या होते हैं। ठीक है, अभी हम क्वेरी राउंड भी रखेंगे, उसमें हम क्वेरीज भी करेंगे आज की क्लास की। ठीक है, तो बात करते हैं अब आगे। मेरे को चैट आया है, किसका आया है चैट, कन्वर्ट कैसे किया, राइट क्लिक करके बच्चे, मैंने राइट क्लिक करके रास्टराइज लेयर कर दिया था, ये यहाँ पर ऑप्शन। ठीक है, तो रास्टर बन गया था वो। ठीक है, तो बात करते हैं फिर फर्दर आगे, अभी हम ग्रेडियंट पे थे। तो अब मुझे क्या करना है, मैं रेक्टेंगुलर ड्रॉ करके मैं ग्रेडियंट फिल करना चाह रहा था, बट इसके अंदर ग्रेडियंट मुझे फिल करने नहीं दे रहा था। इसका जी शॉर्टकट है, आप लिख लेना, आज एक नया शॉर्टकट हम लोग सीख रहे हैं। तो ये मुझे फिल नहीं करने दे रहा, वो कह रहा है कि डायरेक्टली नहीं फिल कर सकते आप। तो फिर भाई कैसे फिल कर सकते हैं ग्रेडियंट, मुझे इसके अंदर ग्रेडियंट फिल करना है। कोई बात नहीं, मैं अभी इसको रहने देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, रेक्टेंगुलर ड्रॉ करने के बाद मैंने ग्रेडियंट टूल लिया, और मेरे को अभी भी फिल नहीं करने दे रहा है। वो क्यों नहीं करने दे रहा है, क्योंकि लेयर तो कौन सी सिलेक्ट है हमारी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि लेयर्स पैनल के ऊपर ध्यान रखना है कि आपकी कौन सी लेयर इस टाइम सिलेक्टेड है, वो तभी आपको काम नहीं करने देगा। अगर आपकी लेयर एक्यूरेट सिलेक्ट होगी तभी वो आपको काम करने देगा। अब इस पे वो काम नहीं करने दे रहा मेरे को, क्योंकि वो यही लेयर है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक नई लेयर ले लेता हूँ। अब मेरे को देखो एरो चेंज हो गया मेरा, अब वो कह रहा है कि आप कलर फिल कर सकते हो। क्यों फिल कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास एक नई लेयर बन गई, लेयर 17 अलग से, रेक्टेंगुलर वाली लेयर जो है वो नीचे रह गई। अब मैं इसमें कलर फिल करना चाहूँ तो ये फिल करने देगा। मैं यहाँ से यहाँ तक ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी ग्रेडियंट टूल लेके, तो कलर फिल हो गया। अब देखो ग्रेडियंट जो मेरा यहाँ से है, मैं इसमें कलर चेंज करना चाहूँ, मैं इसके अंदर कलर भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसमें कलर चेंज कर देता हूँ। मैं सपोज करो ये कलर डाल देता हूँ। अब इसमें 2 कलर आ गए यहाँ पर, ओके किया। अब मैं इसमें कलर फिल करता हूँ। अगर मुझे लेफ्ट टू राइट देना है, लेफ्ट टू राइट पे ग्रेडियंट आ जाएगा। अगर इधर से देना है तो इधर से इधर भी आ जाएगा। अगर मुझे बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक दूंगा तो यहाँ से यहाँ भी उठा लेगा। कोई भी वैल्यू आप दोगे तो वैसे ही वो उठा लेगा। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ से ऐसे कट करके छोड़ दूँ तो ऐसे भी ग्रेडियंट आ जाएगा, जैसा आपको फिल करना है। अभी जो ये ग्रेडियंट इस टाइम दिख रहा है, ये लीनियर ग्रेडियंट दिख रहा है आपको, यहाँ पर लिखा भी आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास रेडियल ग्रेडियंट होता है। रेडियल में क्या होता है कि आपके पास जो होता है राउंडेड में आता है ग्रेडियंट आपके पास। देखो बिल्कुल रेडियल बनता आता है आपके पास। लेयर वाला मैं आपको सोनाली बता देता हूँ, लेयर वाला कैसे है सिंपल। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। अभी जैसे इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं रेक्टेंगुलर लेता हूँ। रेक्टेंगुलर मैंने सिंपल मार्की से ड्रॉ किया। अब आप यहाँ पर देखो इस लेयर पे क्या पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं इसके लिए क्या करता हूँ, एक अलग लेयर बना लेता हूँ। अगर मैं इसी पे बनाऊंगा तो दोनों ऑब्जेक्ट मेरे एक ही लेयर पे बन जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ करके, देखिए मैं फिल कर देता हूँ कलर। अब मेरे कंट्रोल डी से सिलेक्शन हटाइए, दोनों ऑब्जेक्ट एक ही लेयर पे बन गए। अब हम क्या करते हैं, फोटोशॉप में जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो रेक्टेंगुलर टूल से खासकर, और इसमें ये मार्की से बनाते हैं सॉरी, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, नई लेयर ले लेते हैं ताकि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो नई लेयर पे बने। देखो यहाँ पे आ रहा है क्रिएट न्यू लेयर, मैंने सिलेक्शन ड्रॉ की, नई लेयर बनाई, और उसके बाद मेरे पास एक नई लेयर आ गई। नई लेयर पे फिर मैंने कलर फिल कर दिया, ग्रेडियंट टूल से लेकर के मैंने कलर फिल कर दिया। तो मेरे पास ये एक नया ऑब्जेक्ट बन गया एक नई लेयर पे।
ये दो मेरे एक लेयर पे थे, ये मेरे एक लेयर पे था। जस्ट मैं आपको लेयर समझा रहा हूँ। अब आपने ये बात फॉलो नहीं करनी है कि विकास सर आपने पहले सिलेक्शन बनाई थी, फिर आपने लेयर ली थी, फिर आपने कलर फिल किया था। जरूरी नहीं है, आप पहले लेयर भी ले सकते हो फिर सिलेक्शन बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपने जिस मेथड से मैं बता रहा हूँ आप पहले लेयर ड्रॉइंग करनी है फिर ही लेयर लेनी है। अब मैंने लेयर ले ली, मैं सिलेक्शन बाद में बना रहा हूँ, तो बनेगी तो उसी लेयर पे ना। आप न्यू लेयर क्यों लेते हैं कि ताकि वो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो अलग जगह बने, अलग प्लेस पे बने, कि मैं उसको उठा के कहीं भी यूज कर सकता हूँ। इसलिए हम न्यू लेयर लेते हैं। दैट ये मेन रीजन है नई लेयर लेने का। अभी जैसे लेयर 17 में मैंने क्या किया था, मैंने नई लेयर नहीं ली थी, उसमें मेरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया था, एक ही लेयर पे बन गए थे। बट फिर मैंने दोबारा एक लेयर ली जिसका नाम है लेयर 18, तो उसके अंदर क्या है कि मेरा ऑब्जेक्ट अलग लेयर पे बना। अब लेयर 19 है, अब इसमें क्या है, मैंने सिलेक्शन पहले नहीं बनाई, मैंने क्या किया, लेयर ले ली बाद में सिलेक्शन बनाई। तो कहने का मतलब ये है कि आगे पीछे भी आप कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको जो मैंने बताया कि ये डॉट है और अगर वो कोमा बन गया तो आप उसे डॉट ही बोलेंगे, नहीं, वो कोमा भी हो सकता है। ठीक है ना। अब जैसे ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, उसके बाद मैंने ग्रेडियंट टूल लिया और ग्रेडियंट से मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट फिल कर दिया। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास पेंट बकेट टूल होता है। पेंट बकेट टूल क्या होता है, कलर फिल करने के लिए। अभी जैसे इसके स्ट्रोक में कलर है, यहाँ पर ग्रेडियंट है, यहाँ पर ये कलर फिल कर देगा, यहाँ पर ये वाला कलर मेरे को फिल करता जा रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें ग्रेडियंट वाले में नहीं फिल करता, मैं क्या करता हूँ, मैं एक अलग से लेयर बना लेता हूँ। अभी देखो, मैं एक नई लेयर पहले बना लूंगा, फिर मैं सिलेक्शन बनाऊंगा। सिलेक्शन बनाने के बाद मैं अपना पेंट बकेट टूल से और इसके अंदर कलर फिल कर दूंगा। ये वाला कलर मेरा फिल हो गया। अगर मैं इस कलर को स्विच करूँ, ये स्विच का बटन होता है, इसको स्विच करूँ तो इसमें ये वाला कलर फिल हो जाएगा। अगर कोई कलर चेंज करना है तो यहाँ से कलर मैं चेंज भी कर सकता हूँ। तो ठीक है, अब मेरा ये ऑब्जेक्ट जो है वो बन गया। अभी ये जो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं ना मार्की टूल से, जो मैं बना के और कलर फिल कर रहा हूँ, ये सारे ऑब्जेक्ट अभी इस टाइम पे मेरे क्या है, वेक्टर है या रास्टर है? ये सारे मेरे ऑब्जेक्ट जो है वो है रास्टर। क्यों? क्योंकि इनमें पीछे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आ रही है। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आने का मतलब है कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो रास्टर है। अगर आप किसी वेक्टर को रास्टर में कन्वर्ट करते हैं तो आपको उसके लिए क्या करना होता है। अभी जैसे रेक्टेंगुलर 2 पड़ी है, ये जो पीछे एक रेक्टेंगुलर पड़ा है मेरा राउंडेड वाला, मैं इसको ऊपर ले आता हूँ। सभी से मैं ऊपर लेकर आया इसको, और देखो अभी इसमें क्या है कि जो लेयर आपका वेक्टर होता है उसमें एक लाइन सी भी दिखाई देती है आपको, इसकी ये भी पहचान होती है। दूसरी पहचान ये होती है कि यहाँ पर आपको इस तरीके से बॉक्स दिखाई देता है फ्री ट्रांसफॉर्म का, और अंदर कलर भी दिखाई देगा उस तरीके से। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको राइट क्लिक करके रास्टराइज कर देता हूँ, देखना बच्चों, राइट क्लिक किया मैंने और रास्टराइज सेलेक्ट किया। मैं तेज काम इसलिए नहीं करता कि आप लोगों के स्किप ना हो जाए कहीं से, नहीं तो तेज करने को इसमें हम बड़ी जल्दी कुछ तो कुछ बना देंगे ऑब्जेक्ट। मैं आपको कुछ बना के भी दिखाऊंगा एंड में ना, बिल्कुल कि हाँ जल्दी जल्दी, हाँ ये चीज बन गई, ये चीज बन गई। एक लेआउट भी आपको जल्दी जल्दी बना के दिखाऊंगा फोटोशॉप के अंदर कि लेआउट कैसे बनता है वेबसाइट का। तो इसको मैंने राइट क्लिक किया जस्ट और रास्टराइज कर दिया। अब देखो वो चीज ऑप्शन यहाँ से हट गई। देखो वो चीज मेरी जो है ये इस टाइम पे कन्वर्ट हो गई। वेक्टर में कन्वर्ट नहीं होगा बच्चे, एक बार रास्टर बन गया फिर कंट्रोल जेड यूज करना है आपने। हरप्रीत, जो आपका क्वेश्चन वाला है, सोनाली आपको लेयर का क्लियर हो गया होगा आई थिंक, अगर लेयर का कोई आपको इशू रहा होगा। और हरप्रीत, जो आप वेक्टर में दोबारा कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, दोबारा कन्वर्ट नहीं होगा, आपको कंट्रोल जेड ही यूज करना होगा। ठीक है, हाँ गुड, वेरी गुड। तो इस चीज के लिए मैं अगर कंट्रोल जेड कर दूंगा तो वैसे बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप कोई चीज रेक्टेंगुलर टूल से बना रहे हैं ना, तो उसमें क्या करना है, आपको रास्टर नहीं बनाना होता। ज्यादातर केसेस में कोई केस होता है कि जहाँ पर हमें बनाना पड़ता है। वो केसेस कैसे सामने आएंगे, मैं कैसे आपको बताऊं। वो केसेस मेरे सामने आएंगे लाइक जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, कोई चीज बना रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, या कुछ हम कुछ डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं। लाइक कोई ऑब्जेक्ट कैसे, जैसे आप पेन ड्राइव बना रहे हो फोटोशॉप में, या आप कोई कार बना रहे हो फोटोशॉप में, या फिर आप कोई MP3 प्लेयर बना रहे हो, कोई LED टीवी बना रहे हो। मैं आपको एक अपना LED टीवी भी शेयर करता हूँ जो मैंने बनाया हुआ है फोटोशॉप में। उसकी मैं PhD भी शेयर करूँगा आपको। मैं गूगल पे सर्च करता हूँ, मेरे गूगल पे विकास कुमार 057 आप डालोगे। अभी photoshopfile.com पे मैंने बहुत सारी फाइलें अपलोड कर रखी थी, वो उन्होंने साइट ही बंद कर दी, नहीं तो मेरे पास इतना काम था उसमें पड़ा हुआ
तो आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। ये देखो ये एलईडी टीवी फोटोशॉप में बना हुआ है पूरा का पूरा। इसकी हाई पिक्चर क्वालिटी मेरे लैपटॉप में है, अभी मैं अपने डेस्कटॉप पीसी पे हूँ। अगर मेरे लैपटॉप में अगर मैं उसको ओपन करूँगा तो मेरे को पीएसडी फाइल भी मिल जाएगी इसकी। तो ये एक पूरा का पूरा जो बना हुआ है वो फोटोशॉप में बना हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसके पीछे वाइट कलर का रेक्टेंगल बना देता हूँ ताकि आपको जो है वो पता लग जाए कि किस तरीके से एलईडी बनी हुई है। मैं इसमें लेयर को नीचे ले आता हूँ, ठीक है। तो ये एलईडी टीवी बना हुआ है पूरा का पूरा, फोटोशॉप में बना रखा है इसको मैंने, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वेक्टर इसमें हमें पड़ी थी रास्टर की जरूरत। जब ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं ना हम लोग, तब हमें रास्टर की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज मेरी कोशिश यही रहती है कि हम लोग वेक्टर पे काम करें, क्योंकि कल को अगर हमें कोई सपोज करो हम लोगो बना रहे हैं किसी क्लाइंट के लिए, और लोगो बनाते हुए हमने उसे रास्टर फाइल दे दी। रास्टर फाइल में वो क्या करेगा, कल को प्रिंटिंग के लिए वो बड़ा करके लोगो कहीं लगाएगा, उसका लोगो के तो पिक्सलेट हो जाएंगे, उसके तो लोगो फट जाएगा पूरा का पूरा। तो कोशिश ये रहती है कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाए, जैसे कोरल ड्रॉ में कोई टेंशन नहीं होती इस चीज़ की, रास्टर और वेक्टर की। कोरल ड्रॉ के अंदर क्या होता है कि आपकी जो ऑब्जेक्ट बनेंगे वो सारे के सारे वेक्टर ही बनेंगे, तभी वो प्रिंटिंग के लिए यूज होता है। कितनी बड़े जूम कर लो, कितना ही बड़ा कर लो, कोरल ड्रॉ के अंदर बिल्कुल क्वालिटी लूज नहीं होती। तो कहने का मतलब ये था कि मेरा मेन मकसद था आपको ग्रेडियंट टूल और पेंट बकेट फिल टूल आपको करवाना, कि दोनों टूल ये आपको कवर करवा दूँ आज मैं। और इनका एक्चुअल यूज़ क्या होगा वो भी हम सीखेंगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको जल्दी जल्दी एक लेआउट भी बनाना सिखाऊंगा, तो मैं आपको एक लेआउट का फॉर एग्जांपल मैं आपको लेआउट सिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर पेज ले लेता हूँ 1000 पिक्सल बाय 1200 पिक्सल। तो ये मेरा एक पेज आ गया, जिसमें मुझे क्या होता है कि सबसे पहले मैं अगर बात करूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं हर एक चीज़ को बनाने से पहले उसका एक वायर फ्रेम रेडी कर लेता हूँ। वायर फ्रेम का मतलब है कि पहले मैं उसका स्ट्रक्चर रेडी कर लेता हूँ। मैं फ्रॉम सेंटर हटा देता हूँ इसमें से, मेरा सेंटर हटा नहीं किया, फ्रॉम सेंटर होके, ठीक है। मेरा वो सेंटर से बन रहा था रेक्टेंगुलर, अब ये मेरा सेंटर से नहीं बनेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक अपना लोगो लगाया, उसके बाद मेरे यहाँ पर इस तरीके से नेविगेशन होते हैं। नेविगेशन के बाद मेरा क्या होता है, मेरे वेबसाइट का स्लाइडर होता है जिसमें मेरे वेबसाइट की स्लाइड्स मूव करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक ऐड बैनर भी होता है वेबसाइट्स में लगा हुआ, और यहाँ पर छोटे छोटे सोशल मीडिया के आइकन्स लगे होते हैं। इस तरीके से मैं ओल्ड से कॉपी निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये सोशल मीडिया के कुछ आइकन्स आ गए मेरे, कॉन्टैक्ट्स का कोई लिंक होते हैं यहाँ पर लिंक लग जाते हैं, यहाँ पर मेरा इस तरीके से बन जाता है। उसके बाद सर्विसेज आ जाती हैं हमारी, कि कौन कौन सी सर्विसेज ये वेबसाइट प्रोवाइड करती है। इस तरीके से कुछ सर्विसेज मूव करती रहती हैं हमारी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, क्लाइंट के रिव्यूज़ होते हैं कि क्लाइंट ने क्या उसके बारे में रिव्यूज़ बताया। थोड़ा साइज़ में बढ़ा लेता हूँ इसका नीचे की तरफ, साइज मेरा 16। ये जल्दी जल्दी मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कि किस तरीके से मेरा जो है ये काम होता है। जस्ट एक आपको क्लियर करने के लिए कि किस तरीके से इंडस्ट्री में हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर इसमें क्या होता है कि उसके बाद हमने क्या करना होता है, उसके बाद फिर हम फर्दर कोई हमारे पास क्वेरी फॉर्म लगाना है हमने, तो हम क्वेरी फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपका डिज़ाइन किस लेवल का है और क्या। जैसे मैंने आपको एक ट्रेनिंग से रिलेटेड आपको लेआउट शेयर किया था, उसकी पीएचडी फाइल भी मेरे पास पड़ी हुई है। अगर मैं आपको वो शेयर करूँ, मैं आपको वो दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। ए ड्राइव फ्रीलांस विश टू फिट, इसकी पीएचडी फाइल ये FP8 आई थिंक ये है इसकी। ये लोड होगी, काफ़ी हैवी पीएचडी है ये देखो, ये पूरी की पूरी पीएचडी फाइल इसकी बनी हुई है। अब इसमें बच्चों देखो कितनी लेयर बनी हुई है मेरे पास यहाँ पर, ये देखो कितनी लेयर्स है मेरे पास यहाँ पर पूरी बनी हुई। और उसके बाद हर एक चीज़ जो है इसके अंदर वो अलग लेयर के ऊपर पड़ी हुई है। अगर मैं बात करूँ, मैं गाइड लेयर्स के साथ काम होता है, विदाउट गाइड लेयर हम काम नहीं करते। जैसे सोशल के आइकन्स हैं, ये है, ये ऊपर का ये लगा हुआ है, ये कलर देखो ऊपर अलग से लगा डाला हुआ है, यहाँ पर इसका लोगो बनाया हुआ है, लोगो डाला हुआ है,
ठीक है। उसके बाद फिर ये आ गया, फिर ये टेक्स्ट आ गया, फिर बटन आ गया, बटन के अंदर फिर ग्रेडियंट आ गया यहाँ पे, फिर उसके बाद ये चीज़ें आ गई, फिर ये चीज़ें आ गई। ये मास्किंग कर रखी है बेसिकली, मैंने जो बच्चा पूछ रहा था ना मास्किंग के लिए, तो ये मास्किंग कर रखी है। इसमें ऑब्जेक्ट मैं कहीं भी बाहर ले जाऊँ पर बाहर नहीं दिखाई देगा आपको, उसी के अंदर रहेगा। फिर उसके बाद यूट्यूब का आ गया, ये भी मास्किंग है यहाँ पे, विजिट माय यूट्यूब चैनल, ये अलग से बटन है, ये टेक्स्ट है, ये है। तो पूरा का पूरा लेआउट बना हुआ है, देखो अंदर लेआउट इस तरीके से। ये उसके बाद मोस्ट पॉपुलर अलग से लिखा हुआ है ना। तो ये सारी चीजें अलग अलग लेयर पे बनी हुई है पूरी की पूरी। देखो अलग लेयर है, ये एरो अलग है, ये अलग है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सारा सिस्टम बनाया हुआ है। देखो इंस्टाग्राम की पोस्ट इसकी मैंने शेयर कर रखी है, देखो कटिंग कर रखी है इसकी इमेज की। मैंने एक कटिंग भी की थी इसकी, मैं कटिंग आपको शेयर करता हूँ। वो मैंने काफी अच्छे तरीके से कटिंग की थी। मैं सर ये आपको एनिमेशन की फॉर्म में कैसे आता है? ये देखो, ये इसकी पिक्चर मैं बच्चे बता रहा हूँ अभी आपको, 1 मिनट। ठीक है, अभी ये कटिंग मैंने बहुत मतलब पेन टूल से बहुत अच्छे तरीके से की थी। मैं इसमें पीछे कलर फिल करके दिखाता हूँ आपको, तो आपको क्लियर हो जाएगा कटिंग का। मैं अभी आपको क्वेश्चन क्लियर करता हूँ बच्चे। मैं अभी जस्ट बता दूँ, अब आप इसकी कटिंग को देखें। यहाँ पे मेरे से गलती है थोड़ी, बट इसकी कटिंग में आप देखो कहीं पर भी आपको जो है वो प्रॉपर आपको शार्प कटिंग मिलेगी बिल्कुल एकदम यहाँ पर। और ये पिक्चर हाई क्वालिटी है, हाई रेजोल्यूशन है, तो इसलिए इसके अंदर ज़्यादा कुछ इशू नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ा सा है, ये भी हम पेन टूल से निकाल देंगे। और ये पिक्चर मैंने यहाँ पर यूज़ भी की है, देखो ये कटिंग करके यहाँ पर लगाई भी है कुछ इस तरीके से और पीछे सॉलिड कलर भी है। तो इस तरीके से यूज़ भी हो रही है। बट जो देखने वाला होता है उसको पता नहीं लगना चाहिए, बस कहने का मतलब ये है। उसको लगना चाहिए कि ये पिक्चर नेचुरली यहीं पर लगाई गई है, क्योंकि कई लोग आप देखते हो ग्राफिक्स कैसे लोग यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाया है यहाँ पे देखो मैंने, और इमेज लगाई है पीएनजी, और इसके पीछे का ये अलग रेक्टेंगुलर है, इसके पीछे का ये अलग रेक्टेंगुलर डाला हुआ है, और उसके बाद फिर ये इमेज अंदर बैकग्राउंड में कुछ इस तरीके से डाली हुई है, फुटर बनाया हुआ है, ये बैक टू टॉप जाने का ऑप्शन बनाया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से हम लोग पीएचडी लेआउट फोटोशॉप में बनाते हैं और इस तरीके से कटिंग भी करते हैं। मैंने इसकी सोशल मीडिया की पोस्ट बनाने के लिए ये कटिंग यूज की थी। तो मैंने एक बेसिक सा लेआउट भी आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया है, एक सिर्फ एक टूल से, जिसका नाम है रेक्टेंगुलर टूल। सर लास्ट में आपने सलमान सर की पिक में ड्यूल कलर भरे थे, वो कैसे भरे थे? बिल्कुल मैं अभी बताता हूँ सतप्रीत आपको, ड्यूल कलर फिल करना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इतनी चीज, ये मैंने इसको ध्यान मत देना जो मैंने अभी ये किया है, इसको जस्ट मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बनाया था कि हम लोग काम कैसे करते हैं और वायर फ्रेम कैसे बनाते हैं। दैट इज वायर फ्रेम। इसको हम एक अगर ग्राफिक डिजाइनर की नजर से देखें तो ये बहुत अच्छे ग्राफिक्स बन सकते हैं इसके अंदर, छोटी थोड़ी सी देर में हमने लेआउट बना लिया। तो इस तरीके से लेआउट हमारा फोटोशॉप में बनता है। अभी हम अपने बैक टू बेसिक्स, बैक टू वर्क पे आते हैं। सतप्रीत का क्वेश्चन था वो मैं क्लियर कर देता हूँ। तो आज आपको क्लियर हो गया, रास्टर वेक्टर क्लियर हो गया, ग्रेडियंट फिल करना क्लियर हो गया, और रेक्टेंगुलर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। कबीर क्या ये ग्रे में कलर कैसे है? पहले मैं सतप्रीत का क्वेश्चन क्लियर करता हूँ ड्यूल कलर का। अभी देखो सतप्रीत, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट की हुई है, आपने इसी के ऊपर एक लेयर ले लेनी है। ठीक है, इसका नाम मैं यहाँ पर रख देता हूँ ड्यूल लेयर। मैं तभी बोलता हूँ नाम जरूर देना है ड्यूल कलर। ठीक है, और मैं ब्रश टूल लेता हूँ, जैसा कि हमने ब्रश टूल सीखा भी था। और ब्रश टूल से मैं इसमें यहाँ पर ब्लू कलर डाल देता हूँ अपने ब्रश से, और यहाँ पर मैं पिंक पिंक सा कलर डाल देता हूँ, थोड़ा पिंक सा कलर डाल देता हूँ यहाँ पे इस टाइप से। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये वाला कलर डाल देता हूँ, थोड़ा ब्लू की वेरिएशन वाला कलर है ये यहाँ पर ऐसे। ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर पिंक कम रह गया, पिंक और डाल देता हूँ थोड़ा। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या करना था, इस लेयर को सिलेक्ट रहने देना है और यहाँ से हमने ओवरले कर देना है। ठीक है, तो इसमें ड्यूल कलर इसकी पिक्चर में फिल हो जाएगा, पर ड्यूल कलर का ध्यान रखना है कि उसके फेस पे ना फिल हो। मेरे से फेस पे फिल हो गया ना थोड़ा सा, तो जो जो ज़्यादा उसके फेस पर आ गया कलर, तो कोई बात नहीं, उसमें आप थोड़ी इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं, कलर की कंट्रास्ट। तो तब जाके वो आपका जो है वो मैनेजेबल सा हो जाएगा थोड़ा। जबकि इसमें थोड़ा ब्लू कलर इसके फेस पे रहता तो इसका कलर भी दिखता और पीछे ब्लू कलर भी आ जाता। ठीक है, थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना था मेरे को। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें इसको उल्टा कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, रोटेट कर देता हूँ, तो मेरी पिक्चर थोड़ी फिर भी बेटर लगेगी। देखो सतप्रीत, क्लियर हो गया आपको ड्यूल कलर फिल करना?
कैसे हम क्लियर कर सकते हैं। कबीर आपका क्वेश्चन क्या है, ये ग्रे में कलर कैसे आया? मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, ग्रे में कौन से कलर, ग्रे में कलर कैसे पूछ रहे हो आप? सर अब आपने जो वो लेआउट सा बना के दिखाया था ना, हाँ हाँ जिसमें काफी सारे, उसमें सर जैसे व्हाइट स्क्रीन के ऊपर वो हम सिलेक्ट कर रहे थे स्क्वायर से, तो वो हाँ। ग्रे कलर में कैसे शो कर रहा था? मैंने ग्रे कलर यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ था बच्चे। जैसे मैं अच्छा, यहाँ पर मैंने ग्रे कलर, जब भी मैं कोई चीज बनाता हूँ थोड़ी बहुत, तो उसमें मैं ग्रे कलर ही यूज करता हूँ, क्योंकि अगर मैं ओके। ब्लैक ब्लू बनाऊंगा तो वो अटपटा सा लगता है बड़ा, वो डिजाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं होता। वो पेंसिल कलर यूज करता हूँ बेसिकली, पेंसिल आप कह सकते हो, जैसे पेंसिल का लाइट कलर होता है ना, यस सर। ग्रेइश सा, वो यूज करता हूँ मैं कोई भी लेआउट बनाने के लिए। अगर आपको ओके कोई सर। ऐप भी बनानी है, जैसे ऐप का मोबाइल का कोई व्यू तैयार करना है, अगर मैं मान लीजिए जैसे एक न्यूज़ लेटर जाते हैं मेल के ऊपर, तो आप बहुत अच्छे न्यूज़ लेटर भी बना सकते हैं, जैसे मेल के ऊपर न्यूज़ लेटर जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये ड्रॉ किया, ठीक है, इस ड्रॉ करने के बाद मैं इसमें रेक्टेंगुलर टूल से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। यस सर। यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, इसका कलर मैंने थोड़ा सलमान भाई की पिक शर्ट से ले लिया, थोड़ा अपनी तरफ से डार्क कर लिया, ठीक है, कैंसिल। जब रेक्टेंगुलर टूल से आप कुछ ड्रॉ नहीं करते ना, क्लिक कर देते हो, तब वो ऑप्शन आती है, ध्यान रखना, कई बार मेरे से गलती से क्लिक हो जाता है। और मैंने इसकी कॉपी ली ऑल्ट से, कॉपी लेने के बाद मैंने इसमें कलर जो है वो लाइट कलर फिल कर दिया, यहाँ से लाइट कलर थोड़ा सा, ओके, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा जूम करके मैंने देखा कि थोड़ी हल्की सी मेरे से कमी रह गई है, मैं कंट्रोल टी से इस कमी को भी दूर कर देता हूँ। ऊपर वाली लेयर में थोड़ी सी कमी रह गई, कंट्रोल टी से ये वाली कमी भी दूर कर दी, ठीक है। तो अब देखो नीचे थोड़ा सा मेरे से वो रह गया हल्का सा, मैं इसको कवर कर देता हूँ। अब देखो, अब यहाँ पर हमें जरूरत पड़ती है मास्किंग की, ये देखो कि मेरा जो कलर है वो बाहर निकल रहा है, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ये इसके अंदर रहना चाहिए था। यहाँ पे जरूरत पड़ती है मास्किंग की, करेंगे हम कल मास्किंग का टॉपिक भी कवर करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं डिज़ाइन को अपने ऐसे ही रखता हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ पर मैं कोई पिक्चर लगा सकता हूँ ऊपर, यहाँ पर मैं अपना टेक्स्ट लिख सकता हूँ, थैंक्स फॉर, ठीक है। अब मेरी लेयर जो है वो नीचे दबी हुई है, मैं उसको मूव करके ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने टेक्स्ट लिख दिया, और यहाँ पर मैं कुछ अगर टेक्स्ट और डाल दूँ, इतनी ज़्यादा नहीं होता कि हर डिज़ाइन में बड़े बड़े टेक्स्ट लिखने होते हैं, कई टेक्स्ट फिर क्या होते हैं जो मेन हेडिंग के बाद छोटे टेक्स्ट स्टार्ट होते हैं इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से छोटा टेक्स्ट लिखा होता है बिल्कुल जनरली। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ इस तरीके से फ़ॉन्ट साइज 30 18 के आसपास, इस तरीके से कुछ टेक्स्ट हम लोग लिखते हैं डिज़ाइनिंग के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा एक डिज़ाइन लेआउट बन जाता है, थोड़ी सी देर में ही हमने एक छोटा सा हल्का सा लेआउट तैयार कर लिया। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाना सीखेंगे बच्चे, पहले अभी हम टूल्स क्लियर कर लें। तो आज हमने जो टूल कवर करे हैं उससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे वो क्लियर कर सकते हैं कि सर हमारा ये डाउट था, ये क्वेश्चन किया था सर रेक्टेंगल। कुणाल, मैं आपके क्वेश्चन, सोनाली मैं आपके क्वेश्चन पे भी आता हूँ। रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करते हैं, कलर और मार्जिन ऑप्शन कैसे आई थी? कुणाल, मुझे रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करते, अच्छा हाँ, रेक्टेंगुलर कलर, जो रेक्टेंगुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, जब हम क्लिक करते हैं तो ऑप्शन आ जाती है क्रिएट करने की। अगर ये क्वेश्चन है आपका तो ये उसका आंसर है। अगर हम बिना मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तब तो ठीक है, बट अगर मैं क्लिक कर देता हूँ ना तब ये ऑप्शन आती है। शायद आपका ये क्वेश्चन है, सेलेक्ट करते हैं, हाँ ठीक है। वेलकम सोनाली, टेक्स्ट को आपने कॉपी किया, टेक्स्ट को मैंने कॉपी ऑल्ट प्रेस करके किया बच्चे, मैंने मूव टूल लिया हुआ था, मूव टूल लेकर मैंने इसको ड्रैग कर लिया नीचे की तरफ, तो मेरा टेक्स्ट कॉपी हो गया। मैंने ये कल शॉर्टकट बताया भी था, आप कल क्लास में होंगे या आप प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं हमारा, तो उसमें आपको क्लियर भी हो जाएगा। ऑल्ट ड्रैग से मैंने कॉपी किया इसको। अभी और किसी बच्चे का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे क्लियर कर सकता है। और दूसरी बात, अभी हम फोटोशॉप के
काफ़ी टूल्स हम लोग सीख चुके हैं और इस रिलेटेड वर्क मैं आपको कुछ दे देता हूँ आज। आज मैं आपको कुछ घर के लिए काम देता हूँ कि आपने क्या करना है, तभी आप करोगे। ऐसे तो आप नहीं करोगे आप कुछ। तो मैं आपको कुछ काम देता हूँ, एक मिनट। ये एक लोगो है बच्चों, ठीक है, जो मैंने बनाया था। इसको क्या करना है, इसका रेप्लिका बनाना है, इसका डुप्लीकेट बनाना है, ठीक है। इजी है। कैसे बनेगा? पेन टूल से बनेगा। सिंपल है। पेन टूल से दो शेप्स ड्रॉ होंगी। ये शेप जो ऊपर की है ये रेक्टेंगल से ड्रॉ हो जाएगी ऐसे, जो ब्लैक कलर की है, और जो नीचे की है वो एक सिंपल पट्टी ही है, ठीक है। और इसमें ये ही पेन टूल से बनना है। ये तो बाकी आपका घर का सपना में कोई भी फॉन्ट यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। .com लिखा हुआ है यहाँ पे। तीन रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर रखे हैं, 3 सर्कल ही हैं छोटे छोटे से, अगर देखा जाए तो, है ना, इस टाइप से। तो ये 3 सर्कल हमने बनाने हैं यहाँ पर। ये रेक्टेंगुलर बनेगा, ऊपर कास अपना लिखा जाएगा, यहाँ घर आ जाएगा। ये पेन टूल से 2 शेप। तो जो भी, मैं फोटोशॉप का लिंक, गूगल ड्राइव का लिंक मैं सेंड कर देता हूँ आपको। एक मिनट, मेरे पास मैं आपको उसमें चैट में आपको सेंड कर देता हूँ। आप ग्रुप में है ना सभी? आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देता हूँ मैं आपको गूगल ड्राइव का लिंक, ठीक है। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? नीति गोयल, हरप्रीत का तो हो सर ही जो गया। आपने वेबसाइट बनाई थी वो दिखाई थी हमें, हाँ जी, हाँ जी। उसमें सर एनिमेशन कैसे बनती है? जब हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो वो आगे सबमिट हो जाता है। सबमिट, जो हम कॉन्टैक्ट फॉर्म भरते हैं बच्चे, उसकी बात कर रहे हो आप? हाँ जी। हाँ जी सर। कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए उसमें मैंने क्या यूज किया हुआ है, बेसिकली जो वेबसाइट है वो वर्डप्रेस के अंदर बनी हुई है। CMS है जो वर्डप्रेस। तो ओके सर। वर्डप्रेस में हमारे पास एक प्लगइन होता है, उसका नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। तो वो उसमें jQuery के थ्रू आपका जो फील्ड डेटा होता है वो आपके आपका जो सर्वर है उसको यूज करते हुए, ईमेल फंक्शन को यूज करते हुए, वो आपके जो डेटा आपने फिल किया होता है वो आपकी मेल पर सेंड कर देता है। मेल पर आ जाती है आपको क्वेरी, ओके सर। ठीक है। सर दैट वो इज वर्डप्रेस का काम है? डायनेमिक पार्ट। वो वेबसाइट डेवलपमेंट का पार्ट है और वो डायनेमिक पार्ट है। वो डायनेमिक ओके जब सर। हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब ये चीजें होती हैं, ओके ठीक सर, है। थैंक यू। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। सागर, आपकी कोई क्वेरी है? और किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी? मैं फिर क्लास एंड करने जा रहा हूँ। अगर किसी और स्टूडेंट की कोई क्वेरी कुछ पेंडिंग है तो। सर हेलो। सर, एक प्रॉब्लम थी, जैसे मैं कॉपी करती हूँ ना, मेरी इमेज नहीं पेस्ट होती। आप जब आप उसको कॉपी कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया को कॉपी कर रहे हैं, किसी को मार्की से सिलेक्ट करके? इमेज को हाँ नहीं, इमेज जैसे कॉपी करके इस पे पेस्ट करते हो ना, हाँ हाँ। तो आप देखो तो वो कि पेस्ट आपकी आपकी वो लेयर सिलेक्ट है जिसको आप कॉपी कर रही हो लेयर पैनल में। लेयर पैनल में सिलेक्ट ही होती है सर। लेयर पता नहीं सिलेक्ट क्यों। होती है, फिर एरर आता है कोई आपको उस टाइम पे फोटोशॉप में कोई एक एरर शो आता है? कोई एरर सेकंड। एरर आता है आपको उसमें? नहीं, नहीं, कॉपी तो होना चाहिए सिंपल। आप पता नहीं कोई क्यों प्रॉब्लम। हाँ, वो तो सिंपल ही है पर हो नहीं रहा, पता नहीं क्यों। ट्राई किया था। होमवर्क को मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसमें बच्चे आप मेरे को ना एक बार एक काम करना, आप उसका स्क्रीनशॉट ठीक मुझे सेंड कर देना व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। ठीक है। कि ठीक आपको है। इशू क्या आ रहा है, और पर्टिकुलर जहां पर इशू आ रहा है ना, उसी एरिया को आप ठीक है। खींच के भेज देना मेरे को, मैं आपको बता दूंगा फिर। ठीक है सर, क्योंकि पेस्ट करती हूँ, कॉपी होती नहीं पेस्ट, आप मैंने ट्राई एक किया हुआ। छोटा सा मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करके आप मुझे भेज ठीक देना। है। एक 10 ठीक। सेकंड में आई थिंक क्लियर हो जाएगा वो पूरा का पूरा कि आपको इशू क्या आ रहा है। ठीक है। तो मैं आपको ठीक। एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप ये कर लीजिए, वो ठीक हो जाएगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। ओके। हाँ, ठीक है। तो अभी स्क्रीनशॉट ले लेना सभी। वैसे मैं एक ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, डोंट वरी। मैं ग्रुप में भी उसको पेस्ट मार देता हूँ, कॉपी करके मैं व्हाट्सएप ग्रुप में इसको भेज देता हूँ। ये लो जी, आई थिंक ये सभी को चला जाएगा, ठीक है। ये लोगो, ये वर्क आपको वर्क मैंने सेंड कर दिया ग्रुप के अंदर। ये लोगो आपने मुझे बना करके आज शाम तक या कल सुबह तक भेज देना दोबारा।
विद अपना नेम। इस इमेज के ऊपर अपना नाम भी लिख देना कि ये किसने बनाया है, इसी इमेज के ऊपर नाम लिख देना लोगो वाली के, ताकि मुझे पता भी लग जाए कि हाँ आपने बनाया। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास का हम यहीं एंड करते हैं। और आज हमने कुछ सर ओवरव्यू में, इसका स्क्रीनशॉट आप ग्रुप में डाल देना। मैंने भेज दिया, चेक करो आप, व्हाट्सएप पे आ गया। ओके सर। हाँ, आज के मैं टूल का ओवरव्यू दे देता हूँ। आज हमने ग्रेडियंट टूल किया है, पेंट बकेट टूल किया है, वेक्टर और रास्टर का डिफरेंस हमने आज सीखा है, और कुछ मैंने आपको वर्क टेक्निक्स बताई हैं जो मैं यूज करता हूँ, जो कुछ मैंने आपको लेआउट भी अपना दिखाया है बना करके कि ये लेआउट है, इस तरीके से मैं लेआउट बनाता हूँ, मेरा ये मेथड है लेआउट बनाने का। और ठीक है जी, वेलकम सैंडी संगरूर, आप बना के भेजना इसको, कोई दिक्कत नहीं। सर इसके सर्कल में क्या लिखा है, इसमें .com लिखा है बच्चे इसके सर्कल में। ठीक है, तो .com लिखा हुआ है, अगर आप इसको ध्यान से देखें .com है, घर का सपना .com है। ठीक है, तो वो आपने एक छोटा सा टास्क है, बिल्कुल इजी टास्क है। आप कलर जरूरी नहीं है कि रेड ही यूज करें, आप उसमें ब्लू भी डाल सकते हैं, आप उसमें पिंक भी डाल सकते हैं, ग्रीन भी डाल सकते हैं। आपने सेम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो भी आपको भेजा वही आप बना के भेजें, आप कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी फिर व्हाट्सएप पे मैं आपसे कांटेक्ट में रहूँगा, आप मुझे वहाँ पे शेयर, कोई क्वेरी होगी तो वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। आज की क्लास का मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं।